नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग सर्कल्स का चौथा वीडियो बनाने वाले हैं। हम लोग हमारा पहले के 3 अलग अलग सेक्शंस को खत्म कर चुके थे। ठीक है, हम लोग वी वर ऑन एक्सरसाइज टॉपिक 5.2 जहां पे हम लोगों ने पहले के 5 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने तुम लोगों को आई हैड गिवन यू दिस क्वेश्चन एज योर होमवर्क की तरह दे रखा था। नाउ हमारे को यहीं से कंटिन्यूएशन करना है। इसी होमवर्क को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ए बी तुम्हारे सी डी के बराबर है। ए पी इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर के बराबर है। और तुम्हारा यहाँ पे ओपी एपी तुम्हारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। एंड पीसी तुम्हारा 3 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और ओपी जो है तुम्हारे पास, ओपी तुम्हें दे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर। रेडियस ओपी गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा दिस कैन नॉट बी द रेडियस। नाउ आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी एंड सी डी। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ विल बी सॉल्व दिस वन? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? बोलो, What could be the solution for this? A, B और C, D निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? बताओ, कोई भी आइडिया मेरे को पहले बोल दो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ, हाँ, ओपी बनाने वाला। अच्छा सॉरी, बेटर। अब बताओ, कोई जो भी तुम्हारे दिमाग में आइडिया निकले उसको बताओ। हाँ बोलो। एपी दे रखा है, एपी 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 तुम्हारे पास एपी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। इट्स नॉट ए बी, एपी इज 8 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, मैं ही बता देता हूं। नाउ हमारे पास क्या दे रखा है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, है ना। ए बी और सी डी का लेंथ ढूंढना है। ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल कॉर्ड्स? बोथ द chords are of the same length। दोनों के दोनों chords जो है तुम्हारे सेम लेंथ के हैं। Now with center O and intersect at P, the two chords are intersecting at point P। Now हम लोग क्या करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में? What are we planning to do on construction? कंस्ट्रक्शन क्या है अंदर हमारे, मेरे को कोई आइडिया है किसी कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करना है? यहाँ पे मैं ए बी और सी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, नाउ ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मैं ड्रॉ करने वाला हूं। लेट्स कॉल दैट तुम्हारा एम और एन। कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख सकते हैं हम लोग, लेट अस ड्रॉ टू perpendiculars on the chords AB and CD। that is AB के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर लग रहा है तुम्हारा? AB has तुम्हारा OM as the perpendicular। ठीक है, और उसी तरह से तुम्हारे पास CD has OP as the परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तुम्हारे दो परपेंडिकुलर निकल के आ गए। नाउ हमारे पास क्या है, यहाँ पे जैसे ही परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉ किया, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट इज इस कॉर्ड को दो भागों में बांट देगा। दैट इज ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये जो डिस्टेंस हमारे निकल के आ रही है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस डिस्टेंस विल बिकम इक्वल टू this distance will become equal to this distance। ठीक है, सो यहां पे उस आइडेंटिटी को भी लिख लेता हूं, V
know that a perpendicular drawn from a center of the circle to a chord will bisect the chord को तुम्हारा बाइसेक्ट कर देगा, पूरा का पूरा बाइसेक्ट करके चले जाएगा। ठीक है, दैट इज हमारे पास ए एम इज इक्वल टू एम बी और सी एन इज इक्वल टू एन डी। सो ए एम इज इक्वल टू एम बी और सी एन इज इक्वल टू एन डी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और तुम्हारे दोनों के दोनों बट चुके हैं, इक्वली तुम्हारे बट गए हैं। नाउ यहां पे तुम्हारे पास अभी तक कोई डाउट आया है? सार्थक, माधव, शांभवी, अन्वेश? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ए एम इज इक्वल टू एम बी। अब हमें क्या पता है? वी ऑल्सो नो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो half of AB is equal to half of CD। Therefore ये सारे के सारे जितने भी तुम्हारे सेगमेंट्स है, देखो दो बड़ी बड़ी डंडियां ए बी और सी डी कहां पे? ए एम इज इक्वल टू एम बी। एल कहां से आ गया? एम एम, ये ए एम है। ठीक है, यहां पे बेटर। सो तुम्हारे पास क्या है? दो इक्वल डंडियां है, दो इक्वल डंडी को तुम क्या कर रहे हो? आधे में तोड़ दे रहे हो। ठीक है, तो ये चार जो पीसेस निकल के आएंगे वो क्या हो जाएगा? सेम लेंथ के हो जाएंगे। दो पेंसिल्स थे, उन दोनों के दोनों पेंसिल्स का लेंथ सेम था, उनको तुमने आधा आधा तोड़ दिया, तो जो चार पेंसिल के टुकड़े मिले हैं तुम्हें वो सभी के सभी सेम लेंथ के होंगे। वही चीज यहां पे लिखना है हमें। सो ए एम, ये चार टुकड़े के नाम क्या है? ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू एन डी। ये चारों के चारों टुकड़े हमारे सेम लेंथ के हो गए। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। ट्रायंगल तुम्हारा ओ एम पी और ओ एन पी, दैट इज यहां पे मैं फिर से को ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, यू आर हैविंग अ ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, ऐसा और यहां पे एक परपेंडिकुलर है तुम्हारे पास, यहां पे एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, नाउ ये है तुम्हारा सेंटर ओ, ये है तुम्हारे पास एम, ये है तुम्हारे पास पी, ये है तुम्हारे पास एन। ओ एम पी, ओ एन पी। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल्स निकल के आ गए। ठीक है, सो हमें पता है कि MP इज इक्वल टू पी। यहां पे तुम्हारे पास क्या है? ये जो लाइन है ये कॉमन है दोनों के दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। ये जो लेंथ है इसके बराबर है। दोनों के दोनों कॉर्ड्स अगर इक्वल है, सी यहां पे मैं ग्रीन कलर का नोट बना देता हूं या फिर ब्लू कलर का। इफ द कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर एट इक्वल फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन के बराबर है। ठीक है, दैट इज यहां पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये जो है ये इसके बराबर हो चुका है। सो इस ट्रायंगल के अंदर ये इसके बराबर है, ये तो कॉमन है ही तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा 90 डिग्रीज है। सो अगर ये 90 डिग्रीज है, इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एक ट्रायंगल के और 90 डिग्रीज के ऑपोजिट की साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी, ओ एम पी और ओ एन पी में क्या है? ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन है तुम्हारे पास। यहां पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन
तुम्हारा सेम है, प्रूव्ड अबाउ, और तुम्हारा एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, सो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तुम्हारे पास राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, और एक साइड दोनों में कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी बाई आर एच एस। ये आर एच एस के थ्रू ये तुम्हारे दोनों के दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? इससे हमें क्या क्या मिल सकता है? एम पी इज इक्वल टू पी एन, हाँ कि ना? एम पी ये तुम्हारा शांभवी, एम पी इज इक्वल टू पी एन हम लोग कैसे बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? बाय सी पी सी टी। ठीक है, बाई सीपीसीटी तुम्हारा हो गया। नाउ हमारे पास क्या है? हमारे पास एम इज इक्वल टू, यहां पे देखो, एम इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर है? एम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? बोलो। ओके, एक और बार दिखाता हूं मैं तुम्हें। एमपी इज इक्वल टू एनपी है। व्हाट इज दिस एमपी एंड एनपी? यहां पे देखो, ये है तुम्हारा एमपी डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये है तुम्हारा क्या? एनपी। ये बीच का जो पॉइंट है वो क्या है तुम्हारे पास? ये है तुम्हारा पी। सो एमपी इज इक्वल टू एनपी के बराबर हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं? एम और तुम्हारा यहाँ पे एम को, और हमारा यहाँ पे एम को, दोनों जगह एम को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, सो हमें पता है एम पी इज इक्वल टू एन पी। एक सेकंड रुको, इसको मैं तुम लोगों के लिए काट के ना एक और कॉपी बना देता हूं, तो देख देख के बोल सकते हो तुम लोग, यहाँ पे देख के बताते जाओ। ठीक है, सो एमपी इज इक्वल टू एनपी हम लोगों ने अभी भी प्रूव किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं? एमपी प्लस तुम्हारा एम इज इक्वल टू एनपी प्लस एम। ओके, दोनों साइड्स एडिंग एम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मगर हमें तो पता है कि जो हमारा यहाँ पे एम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? एनडी के बराबर होना चाहिए। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू एनडी। ठीक है, बट वी नो दैट एम इज इक्वल टू तुम्हारा एनडी के बराबर है। तो इसी इक्वेशन को तुम उल्टा करके क्या लिख सकते हो? तुम्हारे पास एम प्लस एम पी इज इक्वल टू तुम्हारा एन पी प्लस, सॉरी, पी एन, पी एन प्लस एन डी। सो ए एम प्लस एम पी किसके बराबर हो जाएगा? हाँ सार्थक, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा? एपी लिख सकते हैं। देखो, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू एपी लिख सकते हैं। उसी की तरह से तुम्हारे पास पी एन प्लस एन डी इज इक्वल टू पी डी लिख सकते हैं। देखते जाओ, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ए पी, और तुम्हारे पास पी एन प्लस एन डी इज इक्वल टू पी डी। हाँ, ये भी हमारे पास निकल गया। सो एपी इज इक्वल टू पीडी के बराबर हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है? ऑन सब्ट्रैक्टिंग एन बी, ठीक है, एम बी दोनों के दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ऑन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग एम बी फ्रॉम बोथ साइड्स। बताओ,
बोथ साइड्स इन तुम्हारे पास एक सेकेंड। सो ये इक्वेशन 2 है। सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग एम बी, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, जो है तुम्हारे पास इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं फ्रॉम एम बी। ठीक है। सो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, एम पी इज इक्वल टू एन पी है। ठीक है। ओके, एम बी माइनस एम पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एम बी एन पी, एन पी एम बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एम एम बी इज इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारे पास हो जाएगा एन सी। सो एम बी माइनस तुम्हारा एन सी इज इक्वल टू यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी सी। ओके। सो तुम्हारा पी बी इज इक्वल टू पी सी भी हो चुका है। सो तुम्हारे पास ए पी इज इक्वल टू AP is equal to AD is equal to 8 सेंटीमीटर्स है। सो AP is equal to तुम्हारे पास PD, सॉरी एक सेकंड रुको, PD एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, AP is equal to PD is equal to तुम्हारा ये AP is equal to PD 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा CD सॉरी CP is equal to PB, CP is equal to CP is equal to PB is equal to 3 सेंटीमीटर का हो गया। सो AP प्लस PB is equal to AB, therefore AB की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 8 प्लस 3 is equal to 11 और तुम्हारे पास CP प्लस PD is equal to तुम्हारा CD हो गया, दैट इज 8 प्लस सॉरी 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11 हो गया। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक और बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पूछा क्या गया था हमसे, हमसे पूछा गया था इन द गिवन फिगर कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दे रखा हुआ था। ठीक है। नाउ AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स और तुम्हारे पास यहाँ पे जो PC है, ठीक है, PC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स, दैट इज हमें ये डिस्टेंस दे रखा था और ये डिस्टेंस दे रखा था। ठीक है। और हमें क्या करना था, हमें रेडियस भी दे रखा हुआ है OP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। अनफॉर्चुनेटली उसे हम लोगों ने कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया उसको, उसको यूज किया ही नहीं हम लोगों ने, दैट्स द थिंग, वी डिडंट यूज इट एट ऑल। नहीं, उसको यूज करके मैं एक और बार इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद में। हाँ हाँ, बहुत सारे एक दो मेथड है। हाँ एग्जैक्टली। सो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता था कि AP इज इक्वल टू 8 है और PC इज इक्वल टू तुम्हारा 3 है। ऑल वी हैड टू डू वाज AP को किसके बराबर कर दो, PD के बराबर कर दो, और PC को तुम्हारा PB के बराबर कर दो। जैसे ही तुम इन सबको इक्वेट कर दोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा, AP प्लस PB इज इक्वल टू AB मिल जाएगा। दिस AP प्लस PB इज इक्वल टू AB मिल जाएगा। 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 मिल जाएगा। उसी तरह से PD
प्लस सीपी इज इक्वल टू तुम्हारा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू तुम्हारा 11 निकल के आ गया। सो किसी भी हालत में तुम्हें क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज फिगर आउट, फाइंड आउट कि एपी जो है तुम्हारे पास यहाँ पे, जो तुम्हारा एपी प्लस तुम्हारा सॉरी एपी प्लस बोल रहा हूं, एपी इज इक्वल टू पीडी है और सीपी इज इक्वल टू तुम्हारा पीडी है। दैट्स इट। इसी को अगर हम लोग, दिस इज द मेन मोटिवेशन या फिर तुम्हारा एम हो गया, मोटिवेशन या फिर तुम्हारा जो एम है, इसी तरह से हमारा निकल के आएगा। एक सेकेंड, नाउ स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। हम लोगों को क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू सी डी पता है। इक्वल कॉर्ड्स जो होते हैं आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज अगर तुम्हारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स है एक सर्कल के अंदर, उनका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमारा जो सेंटर से डिस्टेंस कौन दिखा रहा है हमें, ओ एम और ओ एन, ठीक है। ओ एम यहां पे दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो ओ एम है ये तुम्हें तुम्हारा ए बी का सेंटर से डिस्टेंस दिखा रहा है। ओ एन जो है तुम्हारा ए बी का, सॉरी सी डी का सेंटर से डिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसके कारण तुमने क्या बोला, क्योंकि दोनों के दोनों कॉर्ड सेम है, इक्वल है, तुमने बोला कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बोल दिया। अरे यही तो ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी को सीखो तुम लोग। इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल तो वो दोनों के दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे, ठीक है। अगर सेंटर से तुम एक परपेंडिकुलर बना रहे हो इन दोनों के ऊपर, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। नाउ हमें क्या क्या दे रखा हुआ है, ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, बोथ द कॉर्ड्स आर एट द सेम लेंथ, द टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पी, पी में तुम्हारे जुड़ जा रहे हैं ये लोग। हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग परपेंडिकुलर्स को बना रहे हैं। परपेंडिकुलर्स कौन कौन से थे हमारे पास, ओ एम और ओ एन वर आवर परपेंडिकुलर्स। नाउ इस आइडेंटिटी के थ्रू हमें क्या मिला, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन मिल गया। नाउ हमें एक और चीज मालूम है, इस छोटे से क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया है। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी हमारा, a line drawn from the center of a circle perpendicular to the chord will bisect the chord। इसका मतलब क्या है, ये जो OM है ये क्या कर रहा है, इस AB को दो भागों में बांट रहा है, AM और MB, और यहाँ पे AM और MB की वैल्यू सेम है। उसी तरह से तुम्हारा ये जो ON है ये CD को दो भागों में बांट रहा है, दैट इज CN और ND। CN और ND में तुम्हारा बांट रहा है, वो भी इक्वल इक्वल, CN इज इक्वल टू ND। हाँ ये भी थियरम है, तुमने क्या बोलते हैं पढ़ा नहीं है घर पे, तुमने सर्कल्स बिल्कुल छुआ नहीं है, ठीक है। अगला, नाउ so now we know that a perpendicular drawn from a center of a circle to a chord will bisect the chord, जिसके कारण हमें क्या मिला, ये दोनों के दोनों, ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये तुम्हारे इक्वल हो गए। अब हमें क्या पता है, दोनों के दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, दोनों के आधे भी इक्वल होंगे, देयरफॉर हम लोगों ने चारों के चारों पीसेस, इसको इसको और इसको और इसको इक्वल कर दिया है। वी हैव मेड देम इक्वल। दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंसेस के थे, दो कॉर्ड्स को आधा तोड़ दिया हम लोगों ने, तो चारों के चारों पीसेस तुम्हारे इक्वल हो चुके हैं, दैट इज AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू ND। ये चारों के चारों कॉर्ड्स तुम्हारे जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल हो चुके हैं। नाउ यहां तक तुम्हारा ठीक हो गया, हाँ चारों के चारों कॉर्ड्स तुमने इक्वल कर दिए हैं। अब क्या करना है तुम्हें, ये दो ट्रायंगल्स जो तुम्हें दे रखा है इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज दोनों के अंदर सेम है, दोनों के दोनों OM इज इक्वल टू MN तुम लोगों ने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, और एक राइट एंगल है तुम्हारे पास, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बाय द RHS लॉजिक। RHS लॉजिक, उससे तुम्हें क्या मिला, तुम पूछोगे इससे मेरे को मिला ही क्या, व्हाट डिड आई गेट, मेरे को यहाँ पे MP इज इक्वल टू NP मिल गया, MP इज इक्वल टू NP मिल गया, हाँ MP इज इक्वल टू NP। नाउ मेरे को पता क्या है, AM इज इक्वल टू ND मेरे को पता है, AM इज इक्वल टू ND, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला AM इज इक्वल टू ND, AB इज इक्वल टू CD,
आधा तोड़ा, एम और एम क्या बोलते हैं एमबी बन गए, सीएन और एनडी बन गए तुम्हारे। ये चारों के चारों पीसेस सेम लेंथ के हैं, ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम लेंथ। तो इफ एम इज इक्वल टू एनडी, एम प्लस एमपी इज इक्वल टू तुम्हारा एनडी प्लस पीएन। नहीं समझ में आया? इसको वाले को मैं फिर से बताता हूं, ठीक है? यहां पे एक और पेस्ट कर देता हूं मैं, यहां पे देखो, यहां पे देखो, हमें पता है क्या, हमें पता है कि ये जो एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू तुम्हारा सी एन इज इक्वल टू एन डी, ये पता चल गया। एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू एन डी पता चल गया। अब इन दोनों को ले लो, एम इज इक्वल टू एन डी हमें पता है, ऊपर से ही एम इज इक्वल टू एन डी हमें पता है। नाउ हमें पता है एम पी इज इक्वल टू एनपी, ये भी हमें पता है, सीपीसीटी के थ्रू इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिला, एम प्लस एमपी इज इक्वल टू पीएन प्लस एनडी। तो ए पी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या मिलेगा, ए पी इज इक्वल टू पी डी मिल गया। सी शांभवी, ए एम प्लस एम पी इज इक्वल टू ए पी है, पी एन प्लस एन डी इज इक्वल टू पी डी है। सो ए पी इज इक्वल टू पी डी हो चुका है तुम्हारे पास, ठीक है? नाउ एपी का लेंथ हमें दे रखा हुआ था कितना, 8, तो पीडी का भी लेंथ क्या हो गया, 8, दोनों का लेंथ 8 हो गया। एम प्लस एमपी इज इक्वल टू 8 है, तो एपी 8 है, तो पीडी भी तुम्हारा 8 हो गया। समझ में आ गया? सो पहला चेकलिस्ट तुमने क्लियर कर लिया है। तुम लोगों ने क्या बोला, चेकलिस्ट क्या क्या थे हमारे पास, द फर्स्ट चेकलिस्ट वाज यहां पे एपी इज इक्वल टू पीडी कर दिया, एपी इज इक्वल टू पीडी प्रूव कर दिया। अब सीपी इज इक्वल टू सीडी प्रूव करना है। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ ठीक है। अगला, तुम्हें किसी भी हालत में सीपी इज इक्वल टू पीडी प्रूव करना है। नाउ कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल इक्वेशन, क्या हमें पता है कि हमारा जो एम बी जो है, यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू सी एन हमें पता है ना? सो एम बी इज इक्वल टू सी एन हमें पता है ना? एम बी इज इक्वल टू सी एन पता है। सो एम बी माइनस तुम्हारे पास यहां पे एमपी, एम बी माइनस एमपी इज इक्वल टू तुम्हारे पास सी एन माइनस एमपी हो गया। एम बी माइनस एमपी, क्योंकि दोनों के इक्वल्स में से इक्वल्स को हटा रहा हूं। मैंने माधव को और सार्थक को 10-10 चॉकलेट दिए, सार्थक और माधव में से मैंने 3-3 चॉकलेट निकाले, इन दोनों के पास अभी भी सेम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, 7-7। सो एम बी इज इक्वल टू सी एन हमारे पास ऑलरेडी था। फिर उसके बाद दोनों में से मैंने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को बाहर निकाल दिया, तो एम बी माइनस एमपी क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग, देखो दिस होल थिंग इज एम बी माइनस एमपी, क्या हो जाएगा, बचा क्या तुम्हारे पास, ये वाला लेंथ। हाँ नहीं, सो तुम्हारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे व्हाट इज गोना हैपन, ये जो डिस्टेंस है एम बी जो है तुम्हारे पास माइनस एन पी कर दिया, तो क्या बचा, हाँ अन्वेश, एम बी माइनस एम पी करने पर क्या बचा, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस तुम्हारे पास क्या था, ये एम बी था, एम बी में से एम पी को हटा दिया तो क्या बचा, पी बी बचा, पी बी बच गया। और यहां पे सार्थक, ये पूरा का पूरा तुम्हारे पास क्या था, सी एन था, सी एन माइनस एनपी कर दिया तो क्या बचा, ये क्या हो जाएगा, एनपी, ये इसको इस वाले जो लाइन है इसको तुमने हटा दिया तो क्या बचेगा, सीपी, हाँ सीपी बच गया, सीपी बच गया। सो
हमें पता है कि सीपी की वैल्यू क्या है, 3 दे रखी हुई है, सो पीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सो एपी की वैल्यू अगर 8 है तो पीबी की वैल्यू भी तुम्हारी क्या हो गई, 8। तुम्हारा पीसी की वैल्यू अगर 3 है तो तुम्हें पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ठीक है, इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। उसी तरह से सी डी इज इक्वल टू तुम्हारा सीपी प्लस पीडी इज इक्वल टू 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक और बार वंस मोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वरना तो यहीं पे हमारा डेरिवेशन खत्म हो गया था। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है, बाद में लिख के प्रैक्टिस करते रहना है इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास है 6। सो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक सर्कल के अंदर दो सर्कल्स अगर एक ही सेंटर को शेयर करते हैं तो उनको हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल और ये सर्कल दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O have A, B, C and D as points of intersection, with a line L as shown in figure. If AD is equal to 12 centimeters, BC is equal to 8 centimeters, or then find the length of तुम्हारा AB and तुम्हारा CD। अगेन तुम्हारे कॉर्ड्स के लेंथ निकालने हैं AB और CD के। ये भी तुम्हारा एक तरह से बहुत आसान है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सबसे पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम बनाते वक्त हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, लेट्स सी। यहाँ पे तुम्हारे पास एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर तुम्हारे पास मैंने क्या किया है, एक और ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो इन दोनों को मैंने क्या किया है, एक सर्कल से मैंने ड्रॉ कर दिया। नाउ मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन, ऐसे एक दोनों के दोनों सर्कल्स को काटते जाने वाला एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। हाँ, दोनों के दोनों सर्कल्स को काट के जाने वाला एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये क्या हो गया मेरे पास, दिस बिकेम माई सेंटर, ये दोनों के सर्कल्स का सेंटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट है ये ए है, ये बी, ये सी है, और ये तुम्हारे पास डी है। इक्वल डिस्टेंस नहीं, दोनों के सर्कल्स का, यहां पे मैं लिख देता हूं, कंसेंट्रिक मीन्स द टू सर्कल्स हैव द सेम सेंटर, दोनों के दोनों सर्कल्स के पास जो सेंटर है वो बिल्कुल सेम है, दैट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल इन तुम्हारे पास इन इफ एडी ये जो लेंथ है तुम्हारे पास, इन्होंने कितना दे रखा हुआ है, 12 दे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद तुमने ये जो BC है, दिस डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच,
तुम्हारा 8 दे रखा हुआ है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। निकालना क्या क्या डिस्टेंस है तुम्हें, यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अब यहां पे देखो, सोल्यूशन। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से समझ पढ़ो। ए बी सी डी तुम्हारे पास है। नाउ इस सर्कल, इस फिगर के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। नाउ ए डी इज द chord of the bigger circle. AD is the chord of the bigger circle. AD is equal to 12 centimeters. उसी तरह से BC is the chord of the smaller circle, और BC का लेंथ क्या है हमारे पास, BC का लेंथ है 8। अब कंस्ट्रक्शन देखो, let us draw a perpendicular line from O to both the chords AD and BC। ठीक है, मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं। यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइक दिस। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मेरे को पता है ये जो परपेंडिकुलर है इसका एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे प्रूफ, अब अगला हमारा स्टेटमेंट लिखना है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम the center of a circle perpendicular to a chord bisects the chord। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज द थियरम। दैट मीन्स ये जो O, इसको हम लोग यहाँ पे P मान लेते हैं। सो OP bisects तुम्हारा CD, सॉरी BC एंड AD। ठीक है, OP जो है, ये जो लाइन OP है, ये BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, AD को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस तुम्हारा क्या है, इट मींस तुम्हारा AP जो डिस्टेंस है वो PD के बराबर है। यहाँ पे बाइसेक्ट करने का मतलब यही तो हुआ, अगर ये लाइन इसको, इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। सो AP इज इक्वल टू PD लिख सकते हैं, यहाँ पे वही लिख रहा हूं। इट मींस तुम्हारा AP इज इक्वल टू PD। ऑल्सो तुम्हारा ये जो लाइन है, OP जो लाइन है तुम्हारे पास, ये जो OP का लाइन है, ये तुम्हारे BC को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। सो तुम क्या लिख सकते हो, BP, ये जो लेंथ है तुम्हारे पास, ये BC के बराबर हो गया। सो तुम्हारे पास क्या है, BP इज इक्वल टू PC। सो एक परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया है फ्रॉम द सेंटर, एक कॉर्ड के ऊपर, वो बाइसेक्ट कर दे रहा है। नाउ अगर AD की वैल्यू अगर 12 थी तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर पूरा का पूरा AD का वैल्यू 12 है तो AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, माधव, अन्वेश, 6। आधा इसलिए 6 हो गया। उसी तरह से सार्थक, BP और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, BP और PC की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, गलत, माधवी, 4 एग्जैक्टली, हाँ 4 हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास 8 है, नीचे 8 है तो 4 में बटेगा। ठीक है, सो अब हमें निकालना क्या है,
हाँ, पीसी पीसी बीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू 4 हो गया तुम्हारे पास। हाँ, तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? बीसी की वैल्यू 8 है। ठीक है, फाइन। बीपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू तुम्हारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 4 है। नाउ हमें ए बी और सी डी ढूंढना है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ए बी, ये और ये ढूंढना है हमें। कैसे करेंगे इसको? ए बी के लिए किन दोनों चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हमारे पास एपी का लेंथ पता है, बीपी का लेंथ पता है, तो अगर मैं एपी माइनस बीपी कर दूं तो ये बचेगा। उसी तरह से मेरे को पीडी का लेंथ पता है, मेरे को पीसी का लेंथ पता है, तो पीडी माइनस पीसी करूंगा तो सीडी मिल जाएगा। दैट्स इट, फिनिश्ड। सो ए बी इज इक्वल टू एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू तुम्हारे पास 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फिनिश्ड। हाँ बोलो 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 बोलो। सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी डी इज इक्वल टू सीपी माइनस तुम्हारा जो पी डी है, ये जो सीपी है, यहां से सीपी सॉरी पीडी माइनस तुम्हारा पीसी, पीडी माइनस पीसी होना चाहिए था यहाँ पे। पीडी, पीडी क्या है तुम्हारा? ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, और पीसी क्या है? ये बच्चों वाला डिस्टेंस। ठीक है, पीडी माइनस पीसी, पीडी की वैल्यू क्या थी? 6, पीसी की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास? 4, तो ये भी क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ तुम्हारे पास पीडी सॉरी ए बी एंड सी डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ रहा है। ए बी और सी डी का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ रहा है। तो ये तुम्हारा आ जाता है आराम से 2 मार्क्स का आता है। ये 2 मार्क्स का ही है। नहीं, इतनी मेहनत की बात ही नहीं है। ये देख के हाँ, थियरम तुम्हें याद रखना है। हाँ, तुम्हें सारे के सारे थियरम्स याद होने चाहिए। 14 से 15 16 जो थियरम्स है तुम्हारे पास इस चैप्टर के अंदर जो आते हैं, उन सबको तुम्हें याद करके रखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ये लो, एक क्वाड्रिलेटरल्स करके चैप्टर भी है, उसके अंदर भी प्रूफ्स भरे हुए हैं। हाँ हाँ, हम्म, मैं कंटिन्यू करा दूंगा, एक और क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट में अगर वापस नहीं आया मैं कंटिन्यू कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 13 सेंटीमीटर आर। तुम्हारा एक है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है ये। सो यहाँ पे एक कॉर्ड जो तुम्हारे पास है दैट इज 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जो दूसरा कॉर्ड है तुम्हारे पास वो है इट इज लिटरली यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर इन लेंथ है। हमारा जो डायमीटर है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर का है। द डायमीटर इज वर्थ पूरा का पूरा 13 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? वी वांट टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ये वाला जो डिस्टेंस है हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। नाउ इस क्वेश्चन की शुरुआत के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें लिख लेंगे। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, ये हो गया मेरा डी, ये है पी, ये है क्यू, और ये है बीच का जो है वो है हमारा ओ। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग कर दिया। नाउ गिवन ए बी
इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स, सी डी इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर्स का दे रखा हुआ है। ठीक है, ए बी 12 सेंटीमीटर का है और सी डी तुम्हारा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स का है। ए बी इज तुम्हारा 12 सेंटीमीटर्स एंड सी डी इज तुम्हारा 5 सेंटीमीटर्स। नाउ हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ओपी, वी नीड टू फाइंड तुम्हारा पी क्यू। सो हमें पी क्यू निकालना है। पी क्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू निकालने के लिए हमें पीओ प्लस ओ क्यू, ये दोनों के दोनों का हमको निकालना है। तो सबसे पहले थोड़े बहुत थ्योरीज लिखना शुरू करते हैं। अ लाइन drawn from the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ हमें पता है वी नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारे गिवन इन द क्वेश्चन है, गिवन इन द क्वेश्चन है। देयरफॉर पी क्यू विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ तुम्हारा ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के साथ ये दोनों के दोनों तुम्हारे परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ए बी और, हाँ बोलो, हाँ ओके, ए बी और सी डी के साथ ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो गए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ ए पी इज इक्वल टू, अब पी बी हो गया। नाउ देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी बी एंड तुम्हारे पास और क्या है, सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू तुम्हारा इसके बराबर हो चुका है। एपी इज इक्वल टू पीबी एंड सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फिगर आउट दिस डिस्टेंस ओपी। हमें दे रखा है डायमीटर किसके बराबर है, हमारा 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो रेडियस किसके बराबर होगा, अगर डायमीटर 13 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7.5, 6.5 सॉरी 6.5 और ये भी तुम्हारा 6.5 हो गया। नाउ अब इस ट्रायंगल को देखो। ठीक है, यहां पे मैं एक इमेजिनरी ट्रायंगल ड्रॉ करने वाला हूं, यहां पे देखो लाइक दिस। ठीक है, सो इस ट्रायंगल को देखो, यहां पे एक ऐसा ट्रायंगल है। तो ये ए हो गया, ये पी हो गया, ये ओ हो गया। ए पी की वैल्यू हमको पता है कितना है, ए बी की वैल्यू अगर तुम्हारे पास 12 है तो ए पी की वैल्यू 6 हो गई। और उसके बाद तुम्हारा ए ओ इज द रेडियस, तो ये हमारा 6.5 हो गया। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, यहां पे एक और ऐसा एक ट्रायंगल खींच देंगे। ठीक है, वी विल बेसिकली मेक अनदर ट्रायंगल। नाउ इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, हमें ये पता है। एक और ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो, ये है O, ये है C, ये है Q। OC की वैल्यू क्या है 6.5, CQ की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, नाउ 5 का आधा क्या होता है 2.5। तो ये डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया। सो यही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। दो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, आंसर तुम्हारे हाथ में है। सो y इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 6.5 द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 6.5 द होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। उसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6.5 द होल स्क्वायर माइनस 2.5 द होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू रूट अंडर
6.5 द होल स्क्वायर माइनस 2.5 द होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ रूट हो गया, फिनिश्ड। अब ये दोनों के दोनों को सॉल्व कर दो, अपना आंसर निकाल देना। नाउ हमें को क्या पता है, वी नो दैट रूट अंडर 6.5 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, और 6.5 द 6.5 का स्क्वायर क्या होता है, 6.5 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। हाँ 1.5, 6.5 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारे पास, 42.25 माइनस तुम्हारे पास कितना है 36.5, तो माइनस करके बताओ क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हम्म 36, सॉरी 36 सॉरी मेरी गलती, 6 स्क्वायर 36 हो गया। सो क्या मिलेगा तुम्हें, 36 37 38 39 40 41 42, 6.25 मिल गया, 6.25, 6.25 का रूट क्या होता है 2.5। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे x 225 का स्क्वायर है तो 625 होता है तुम्हारे पास 6.25, 42.25 माइनस 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, हाँ 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 36 हो गया, ये 6 हो गया। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, y की वैल्यू क्या आई हमारी 2.5 आई। सो OP प्लस PQ, OP की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.5 और OQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। सो 2.5 प्लस 6 कितना हो गया, PQ इज इक्वल टू 2.5 प्लस 6 इज इक्वल टू तुम्हारे पास 8.5, खत्म। सो 8.5 is your answer, समझ में आ गया। So what was the theorem that you used, a perpendicular drawn from the center to a chord bisects the chord, so triangle का एक डिस्टेंस मिल गया। दूसरा रेडियस दे रखा था, हाइपोटेन्यूज मिल गया। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके तुम लोगों ने थर्ड साइड को कैलकुलेट कर दिया, दैट इज हाउ यू फाउंड द वैल्यू ऑफ बोथ x एंड द वैल्यू ऑफ y, जिसके कारण क्या हुआ तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो गया। इस ये हो सकता है तुम्हारा ये 2 मार्क्स का ही होगा यार, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, दिस इज प्रोबेबली लाइक ये 2 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हारे अभी भी 2 और एक्सरसाइज बचे हुए हैं, इसके अंदर भारी भरकम क्वेश्चंस आते हैं। ये अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें जो 2 ऐसे क्रॉस वाले क्वेश्चन था ना, वो पक्का तुम्हारा आराम से 5 नंबर का है। हाँ सर्कल हार्ड है, मगर वो तब हार्ड होता है जब तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं होता है। अगर तुम्हें सारे के सारे थियरम्स याद है, उनको कैसे इंप्लीमेंट करना तुम्हें याद है, तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। हाँ मेरे को सर्कल्स बिल्कुल हार्ड नहीं लगा कभी भी, पॉलिनॉमियल्स मेरे को केयरलेस मिस्टेक्स होते थे उसके अंदर। अगला क्वेश्चन, द लेंथ, हाँ द लेंथ ऑफ टू parallel chords of a circle of two the length of two parallel chords of a circle is at a distance, the length of two parallel chords of a circle are, oh एक सेकंड रुको, circle are 8 centimeters and तुम्हारा 14 centimeters. If the smaller chord is at a distance of 2 centimeters, if the smaller chord is at a distance of 2 centimeters, distance of 2 centimeters from the larger chord, from
from the larger chord, then what is the distance of the smaller chord from the center? Then so from the larger, then what is the distance? तो हमारा सबसे पहले let's draw the diagram. So हमें क्या चाहिए? हमें एक सर्कल चाहिए, ठीक है? This is the circle that we have. The length of two parallel chords are 8 and 14. So एक चीज याद रखना, जो बड़ा chord होगा, जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो सेंटर के ज्यादा करीब होगा, जिसका लेंथ छोटा होगा उसका सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा. ये कॉमन सेंस होता है, ठीक है? दिस इज व्हाट इज नोन एज कॉमन सेंस. जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है एक सर्कल का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ठीक है? डायमीटर से जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे, सेंटर से जितना दूर जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉर्ड का लेंथ कम होते जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? 8 और 14 में तुम्हारा 8 सेंटीमीटर वाला जो है वो सेंटर से दूर होगा, 14 सेंटीमीटर वाला तुम्हारा सेंटर के पास होगा, ठीक है? नाउ the length of two parallel chords of a circle are 8 centimeters and 14 centimeters. तो इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मान लिया, इसको मैंने 14 सेंटीमीटर मान लिया. If the smaller chord is at the distance of 2 centimeters from the larger chord, that is ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास वो किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है? सो देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्मॉलर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर? तो हमें क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड? हमें सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा देन हमारी लाइफ मस्त हो जाएगी. 2 + x. सो हमें निकालना क्या है? वी वॉन्ट टू फाइंड 2 + x. अगर ये हम लोग किसी भी तरह से निकाल दिए हमारा आंसर निकल के आ गया. उसके लिए जो हमें हर्डल्स क्रॉस करने हैं वो धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है. सो हमें पता है क्या? वी नो दैट दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज हाउ मच? 8 सेंटीमीटर का है ना? सॉरी 14 सेंटीमीटर का है. तो अगर एक सेंटर से आने वाली लाइन इस कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर देती है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मैं मान लेता हूं b और इसको मैं मान लेता हूं p, इसको मैं मान लेता हूं c, इसको मैं मान लेता हूं d और इसको मैं मान लेता हूं q. और ये हो गया मेरा सेंटर o. नाउ AP इज इक्वल टू PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों के दोनों अगर पूरा 14 है 7 7 एग्जैक्टली, ठीक है? सो यहाँ पे लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 7 फ्रॉम थियरम. थियरम से तुम्हें लोगों को करना है, ठीक है? थियरम का इस्तेमाल करके, दैट इज सेंटर से एक लाइन आई परपेंडिकुलर एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हुई चली गई. दैट इज द थियरम दैट यू नीड टू फॉलो. उसके बाद क्या है तुम्हारे पास? CD कितना लेंथ है तुम्हारे पास? 8 है. तो CQ और QD की वैल्यू क्या हो जाएगी? CQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक है? AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है. CQ इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर है. नाउ और कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पे? एनीथिंग एल्स? कुछ भी दे रखा है यहाँ पे? कुछ भी, कुछ भी? ठीक है, स्कैन करके भेज दो. रेडियस नहीं पता हमें, कुछ नहीं दे रखा हमें यहाँ पे. सो यहाँ पे देखो कैसे करना है हमें. लेट्स आई शो यू हाउ टू डू दिस. तो हमारे को लेट अस अज्यूम that the let us assume
that the radius of the circle is r. ठीक है, रेडियस हम लोगों ने r अज्यूम कर दिया. सो मैं क्या करने वाला हूं, दो डॉटेड लाइंस बनाने वाला हूं. ठीक है, ऐसा एक डॉटेड लाइन और ऐसा एक डॉटेड लाइन. इन दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, r के बराबर है. दोनों के दोनों रेडियस है. हाँ, यहीं पे छोड़ दो. हाँ, छोड़ दो. ठीक है, ओके बाय. सो ये दोनों के दोनों हमारे r हो गए. ठीक है, r के बराबर हो गए. एक सेकेंड अनुष्का. सो हमारे पास दो ट्रायंगल्स है. दो ट्रायंगल्स में हमें एक का x पता है, हमें दूसरे का हम लोगों का ये पता है. दिस इज 7 और ये कितना है हमारे पास, स्पर्श शांत रहो, शेष शांत रहो. ये हमारा 4 हो गया. ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल OAP के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि 7 स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर है. दैट्स व्हाट इट मींस, राइट. ये जो लेंथ है देखो, ये 90 डिग्रीज है, ये प्लस ये इज इक्वल टू इसके बराबर होना चाहिए परपेंडिकुलर के, है ना. जिस लाइन में समझ में ना आए मेरे को रोक देना. ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर हो गया. नाउ उसी तरह से पैरेलली में क्या करने वाला हूं, इन ट्रायंगल तुम्हारा OCQ के अंदर क्या है हमारे पास, OC एक सेकंड रुको, OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. ये देखो यहाँ पे, जब अगर नहीं दिखा तो बताओ शाम बबी. ठीक है, OQ स्क्वायर, ये OQ है और ये तुम्हारा CQ है और ये तुम्हारा क्या है, OC है. ठीक है, सो एक पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है तुम्हारे पास. सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, OQ की वैल्यू क्या है, सार्थक OQ की वैल्यू क्या है, OQ x प्लस 2 द होल स्क्वायर्ड प्लस तुम्हारा 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू तुम्हारे पास r स्क्वायर्ड के बराबर हो गया. सो x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर हो गया. अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, 7 स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, दोनों के दोनों r स्क्वायर के बराबर हैं. इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू r स्क्वायर, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दिस शुड आल्सो बी इक्वल टू दिस. ठीक है, सो 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा 4 स्क्वायर. ठीक है, सो 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड प्लस 2x, सॉरी 4x है ना. a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू x इंटू 2, 4x प्लस 4 प्लस 16. ठीक है ना, 4 ही है ना, 16. ठीक है, सो x स्क्वायर और x स्क्वायर कट गए. व्हाट इज 16 प्लस 4, 20. 49 माइनस 20, 49 minus 20 is equal to 4x. So 49, 39, 29 is equal to 4x. x is equal to 29 upon 4. ना जीव आंसर आ रहा है क्या, 29 upon 4. हाँ सही है, ओके. ठीक है, 29, 4, 4 7s are 28, 1.042s are 8, 7.25 आंसर सही है, 7.25. ठीक है, सो हमारा ये जो x का वैल्यू कितना आ गया, 7.25. सो x इज इक्वल टू 7.25. मगर क्या हमें ये चाहिए था, नहीं, हमें पूरा का पूरा OQ डिस्टेंस चाहिए था. वी नीड टू फाइंड OQ. और OQ की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, OQ की वैल्यू है 2 प्लस x की वैल्यू क्या है 7.25 और तुम्हारा PQ की वैल्यू है 2. सो 2 प्लस 7.25 क्या हो जाएगा,
9.25 दैट इज द आंसर फाइनली। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। फाइनल क्वेश्चन तुम्हारा इस चैप्टर का। इन द गिवन फिगर, इस सेक्शन का नहीं, इस सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। नाउ इन द गिवन फिगर, in the given figure O is the center, O is the center of a circle of radius r centimeters, and OP and OQ are perpendiculars to AB and CD. OP and OQ are AB and CD, ठीक है, respectively. And PQ is equal to 1 centimeter. If AB is parallel to CD, AB is equal to 6 centimeter, CD is equal to 8 centimeter, then find radius R. ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको बताओ। सबसे पहले विल ड्रॉ द डायग्राम बना दिया। सो एक सर्कल है, द गिवन फिगर सर्कल है विद सेंटर O, सेंटर O हमें पता हुआ है। The OP and OQ are perpendicular to AB and CD respectively, and PQ is तुम्हारे पास 1 centimeter, okay, and AB is parallel to CD. So यहाँ पे तुम्हारे पास एक लाइन खींचना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया मेरा AB और ये हो गया मेरा CD, okay. AB is parallel to CD respectively, and PQ, यहाँ पे OP जो है तुम्हारे पास, this length is तुम्हारा, ये हो गया OP, ये OP है तुम्हारे पास। फिर उसके बाद दूसरा तुम्हारे पास OQ, ये Q हो गया। ये दोनों के दोनों तुम्हारे परपेंडिकुलर्स है। तुम्हें बस इतना इतना दे रखा हुआ है कि PQ जो है ये 1 सेंटीमीटर का है, AB 6 सेंटीमीटर का है, दिस इज A, दिस इज B, ये तुम्हारे पास 6 सेंटीमीटर का है, और तुम्हारा जो CD है ये बड़ा वाला ये 8 सेंटीमीटर का है। अगेन शुरुआत कैसे करेंगे? A line drawn from the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord. So हमें ये अगर CD मालूम है तो माधव AP is equal to BP क्या वैल्यू होगी? 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। सिमिलरली CQ is equal to QD की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? हाँ बोलो बोलो। हाँ 4 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अगेन हम लोगों को ना ही डायमीटर दे रखा है ना ही रेडियस दे रखा है, वी डोंट केयर, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे भी लगा देंगे, सेम पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो तुम्हारा रूटीन सेम होना चाहिए। अगर तुम लिखते वक्त भी रूटीन सेम रख रहे हो तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाए तुम्हें प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, सो हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत लेट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ सी क्यू, ओ सी क्यू के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ओ सी इज इक्वल टू आर, आर के बराबर है, सी क्यू इज इक्वल टू हम लोगों ने अभी भी निकाला है, क्या है सी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू इज इक्वल टू यहां पे देखो 4, और ओ क्यू हमें नहीं पता, एक्स, एक्स के बराबर ले लिया। और इन
ट्रायंगल ओ ए पी, प्लीज मेरे लिए वेट मत करो, जो अगर आ रहा है वो बोलते जाओ। इन ट्रायंगल ओ ए पी, सार्थक तुम भी शांत मत रहो, अनवेश शांत मत रहो। ओ ए पी के अंदर क्या हो जाएगा, हमें अगेन पता है ओ ए की वैल्यू क्या है, रेडियस के बराबर है आर है। ए पी की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू 3, ए पी इज इक्वल बीपी 3 के बराबर है, और हमें ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है 1, सो ओपी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई 1 प्लस एक्स, ठीक है 1 प्लस एक्स के बराबर हो गया। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, पी वाई टी एच ए जी ओ आर ए एस थ्योरम, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाते वक्त हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट दैट हमारा ओ क्यू स्क्वायर्ड प्लस सी क्यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर्ड, ओ क्यू स्क्वायर्ड प्लस सी क्यू स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर्ड के बराबर है। सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा ओ पी स्क्वायर्ड प्लस ए पी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू तुम्हारा ओ ए स्क्वायर्ड के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू की वैल्यू है हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, ओ क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस तुम्हारा सी क्यू क्या है 4 स्क्वायर्ड, हाँ एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू आर स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड। यहां पे देखो ना इस ट्रायंगल के अंदर देखो एक्स ये तुम्हारा क्या है, दिस इज एक्स, दिस इज 4, ये है आर, तो एक्स 4 और आर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर निकल के आ गया। और यहाँ पे बड़े ट्रायंगल के अंदर क्या है तुम्हारे पास, ओपी की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर प्लस एपी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अगेन आर और आर दोनों में सेम है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स निकाल के आर निकालेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों आर है, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये तुम्हारा 1 हो गया, ये तुम्हारे पास 2 हो गया, सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू तुम्हारा 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड, सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 16 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, एक्स स्क्वायर कट गया, so 16 minus 1 minus 9 is equal to 2x, 16 minus 10 is equal to 2x, 6 is equal to 2x, x is equal to 3, ठीक है। x की वैल्यू 3 निकल के आ गई। सो हमारा जो ट्रायंगल है कोई भी, इसके बाद एक कोई भी, लेट अस चूज एनी ट्रायंगल, लेट अस चूज, कौन सा ट्रायंगल को हम लोग चूज करें, ओ ए पी को चूज करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी के अंदर हमें पता है ए पी प्लस पी ओ ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है आई कट इट एंड फिर से क्या बोलते पेस्ट कर देता हूं, कॉपी पेस्ट, हाँ ठीक है। सो ए पी स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओ ए स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर के बराबर, ओ ए स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, एपी की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ओ क्यू इज कितना निकाला हम लोगों ने, ओ क्यू इज 3 और पी क्यू इज 1, सो 4 स्क्वायर है ना। देख ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओपी इज इक्वल टू तुम्हारा ओ क्यू प्लस तुम्हारा पी क्यू, ओ क्यू तुमने अभी भी निकाला 3 है प्लस पी क्यू इज 1 इज इक्वल टू 4, ओपी की वैल्यू तुम्हारी 4 के बराबर हो गई। हाँ कहां पे ट्रायंगल,
सार्थक बिल्कुल टेपते मत जाओ, समझ के लिखो। टेप के लिख रहे हो तो तुम्हें क्या बोलते हैं, व्हाई वुड आई राइट डी। इस पूरे के पूरे फिगर में तुम्हारा यहाँ पे अगर डी लिखूंगा तो मेरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बन जाएगा, इससे भी हार्ड आने वाला है। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा ओ ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्कूल में और भी टेस्ट मुश्किल होता है तुम्हारे पास। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ओ ए इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। देयरफॉर द radius of the circle is 5 सेंटीमीटर्स। तुम्हारा जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, वरना इन माय ओपिनियन तुम लोगों को क्या बोलते हैं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, हाँ, इफ यू इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते नहीं रहोगे। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे जाने वाले हैं, टॉपिक जो है, ठीक है। सो chord and their distance from the center, topic 3, chord and the distance from the center, सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा तुम्हारे पास। सबसे पहला तुम्हारा थियरम 1, equal chords of a circle are equidistant from the center। इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दिस, तो इसका प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे देखो। हर एक थियरम को प्रूव करना सीख लो, 2 प्रूफ एक्सपेक्ट कर लेना तुम्हारे एग्जाम में। कोई भी 14 में से 2 प्रूफ तुम्हारे को पूछेंगे, या तो तुम्हारा 2 नंबर में आ सकता है या तो 3 नंबर में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द प्रूफ, ठीक है। सो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। यू हैव अ सर्कल लाइक दिस। अब इस सर्कल में तुम क्या कर रहे हो, तुम 2 कॉर्ड्स बना रहे हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू पुट 2 कॉर्ड्स, कोई भी 2 कॉर्ड्स बना लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तुमने क्या किया, एक ऐसा कॉर्ड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे तुमने क्या किया, एक और ऐसा कॉर्ड बना दिया, ठीक है। दोनों के दोनों जो है कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं। दैट इज तुम्हारा, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, ये ए, ये बी हो गया, ये सी, ये डी हो गया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। दैट इज अगर मैं यहाँ पे इफ आई टेक दिस पॉइंट टू बी द सेंटर, ओ ले लू मैं इसको, और मैं 2 लाइन खींचू, एक ऐसा परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, और एक ऐसा परपेंडिकुलर खींच दिया मैंने, और मैंने इन दोनों के जो परपेंडिकुलर के जो पॉइंट्स है, इसको मैंने P लिख दिया, इसको मैंने Q लिख दिया। मेरे को प्रूव क्या करना है, इफ ए बी, टू प्रूव इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर तुम्हारा OP शुड बी इक्वल टू OQ। OP तुम्हारे OQ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नाउ गिवन से शुरू करते हैं। गिवन अ सर्कल with center O, 2 equal chords AB and CD, बस इतना ही दे रखा हुआ है। नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर्स। सबसे पहला तुम्हारा OP ऑन AB,
दूसरा तुम्हारा OQ ऑन CD। ऐसे दो अलग अलग परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ भी कर दिए। फिर क्या करोगे तुम यहां पे, अब टू प्रूव तुम्हारा OP इज इक्वल टू OQ के बराबर है, ये तुम्हें प्रूव करना है, ये वाला प्रूव तुम्हें करना है। नाउ OP इज इक्वल टू OQ। नाउ प्रूफ और क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग हमारा एक छोटा सा, वी विल राइट वन स्मॉल थियरम। थियरम क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल तुम्हारा बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of a circle perpendicular to the chord bisects the chord। ठीक है, समझ में आ गया। A line drawn from the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord। इसका मतलब क्या है, हाँ, AP is equal to PB, that is AP is equal to PB and तुम्हारा CQ is equal to QD। CQ is equal to QD। फिर से अगेन मैं इसको क्या करने वाला हूं, आई विल कॉपी दिस और तुम लोगों के लिए यहां पे डाल दूंगा मैं, ठीक है, परफेक्ट। नाउ अब बट AB इज इक्वल टू CD। दो लकड़ियां हैं, दो लकड़ियों को तुम दो आधे आधे में बांट रहे हो। अगर इनिशियली दो लकड़ियां दोनों सेम लेंथ की थी तो चारों के चारों टुकड़े तुम्हारे सेम लेंथ के हो गए। AB CD के बराबर था, AB को आधा कर दिया, CD को आधा कर दिया, तो चारों के चारों लोगों को, इट्स लाइक दिस, एक किटकैट का बार है तुम्हारे पास, किटकैट के बार में 4 बार्स है, उसको तुमने आधा आधा तोड़ दिया, ठीक है, उसको भी तुमने आधा आधा तोड़ दिया, चारों के चारों किटकैट के बार्स सेम तुम्हारे लेंथ के होंगे। दैट इज तुम्हारे पास therefore AP is equal to PB is equal to CQ is equal to QD। इसको तुम लिखो इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख दो। सो AP is equal to PB is equal to CQ is equal to QD के बराबर आ गया। AP is equal to PB is equal to CQ is equal to QD के बराबर, ये हमारा पहला हमारा ये निकल के आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे इसके ऊपर, we will write, let us connect OB and OC। Let us connect OB and OC। OB और OC को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कनेक्ट कर दिया, OB और OC को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। नाउ अगर हम लोग इसे कनेक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, OB और OC को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। नाउ इन ट्रायंगल तुम्हारा OPB एंड ट्रायंगल OCB तुम्हारा, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के बराबर है। एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। OCQ, हाँ सॉरी, OCQ, OPB इज इक्वल टू एंगल OCQ इज इक्वल टू 90 डिग्रीज है। दूसरा OB इज इक्वल टू OC, सार्थक ये दोनों क्यों है, OB इज इक्वल टू OC क्यों है, नहीं, OB इज नहीं, OB इज इक्वल टू OC किसके कारण है, गलत, नहीं, OB इज इक्वल टू OC किसके कारण है शांभवी, OB OC रेडियस है, ये दोनों के दोनों, both of them are the
रेडियस, ठीक है। एंड हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव करके रखा हुआ है कि पीबी इज इक्वल टू तुम्हारा सी क्यू के बराबर है। पीबी इज इक्वल टू सी क्यू तुम्हारा यहाँ पे प्रूव्ड अबव। देयरफॉर रेडियस नहीं है वो, देयरफॉर ट्रायंगल तुम्हारा ओपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीक्यू बाय आरएचएस। आरएचएस के थ्रू ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और तुम्हारा ये दोनों के दोनों एक एक साइड निकल के आ गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये दोनों के दोनों तुम्हारे आरएचएस के थ्रू प्रूव हो गए। देयरफॉर तुम्हारा ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये वाला। देयरफॉर तुम्हारा ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू बाय सीपी सीटी, ये दोनों के दोनों तुम्हारे इक्वल हो चुके हैं बाया सीपी सीटी, ठीक है। अपलोड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, देयरफॉर द टू chords AB and CD are equidistant from the center। सेंटर से ये दोनों के दोनों तुम्हारे इक्विडिस्टेंट हो जाते हैं, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। समझ में आ गया, ठीक है। नाउ ये है हमारा पहला थ्योरम इस वाले सेक्शन का, ठीक है। कॉर्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का पहला थ्योरम हमारा ये निकल के आता है। अगला थ्योरम हमारा क्या कहेगा, इसका उल्टा। जो भी हम लोग थ्योरम पहले सीखते हैं उसका उल्टा हमें अगले में सॉल्व करना पड़ता है ना। दिस इज द पैटर्न दैट वी आर ऑब्जर्विंग। अगर हम लोगों ने ये दूसरा पैटर्न क्या बोलेगा, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर ये पहला है तो दूसरा क्या कहेगा, अगर तुम्हारे दो कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंसेस दूर है सेंटर से, वो दोनों के दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। सी, पहला डायरेक्ट लॉ क्या था तुम्हारे पास, दो कॉर्ड्स का अगर लेंथ इक्वल है एक सर्कल के अंदर, देन दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। दूसरा कह रहा है अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम है तो वो दोनों के दोनों कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है। समझ में आ गया, यही हमारा कन्वर्स होने वाला है। तो एग्जैक्टली थ्योरम टू कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन। थ्योरम वन क्या हो जाएगा, इफ टू chords are equidistant from the center of the circle, then the two chords are of equal length। दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के हो जाएंगे तुम्हारे पास। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल बना दिया। नाउ हम लोग दो कॉर्ड बना देते हैं। दो कॉर्ड बना दिए, और यहां से हम लोगों ने क्या किया, बीच में एक सेंटर ले लिया O, और यहां से दो लाइन खींच दी नीचे। ठीक है, और व्हाट डिड वी डू, वी सेड दैट हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इतना हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है। अब ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा D। सो गिवन में क्या क्या है, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, टू
कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी। और क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे मैं मान सकता हूँ ये P हो गया, ये मेरा Q हो गया। द chords are equidistant from the center, that is तुम्हारे पास OP is equal to OQ। ठीक है, OP is equal to OQ हमें दे रखा हुआ है। Now construction, let us connect तुम्हारा यहाँ पे OB and OC, connect OB and OC, that is OB और OC को कनेक्ट कर दिया। नाउ हाँ ठीक है, इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQC हमें पता है OP इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर होगा, OP इज इक्वल टू OB के बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू दिस गिवन है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। नहीं, जब समझ में ना आए तो बोलो, इक्विडिस्टेंट है, OP इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है, OB के बराबर है, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC बोल सकता हूं, OB इज इक्वल टू OC, ये वाला क्यों, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, बोथ ऑफ देम आर द रेडियस। और तीसरी चीज क्या, एंगल OPB, हाँ नहीं क्वेश्चन नहीं है, ये थियरम है सार्थक, नहीं इसके बाद और 6-7 और है, पता नहीं मेरे को। OPB इज इक्वल टू एंगल OQC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये हमारे परपेंडिकुलर्स में ही आ गया था, ये भी हमारा गिवन है। ठीक है, नाउ देयरफॉर ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OQC by कौन सा क्राइटेरिया, ये साइड हो गया, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, RHS। ठीक है, RHS के थ्रू हमारा दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ देयरफॉर PB इज इक्वल टू CQ के बराबर हो गया, देयरफॉर PB ये जो है 1 2 3, PB तुम्हारा CQ के बराबर हो गया वाया CPCT के थ्रू। नाउ अब थोड़ा पीछे जाते हैं, perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, therefore ये जो OP है is bisecting AB, therefore OP जो है तुम्हारा is bisecting तुम्हारा AB को OP तुम्हारा बाइसेक्ट कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास AP इज इक्वल टू PB के बराबर आ रहा है। यहाँ पे फिर से तुम्हारा डायग्राम पेस्ट कर देता हूं, देखो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू दिस के बराबर है, AP इज इक्वल टू PB। नाउ तुमने क्या किया है, तुमने बोला है कि तुम्हारा जो PB है, ठीक है, यहाँ पे तुमने क्या बोला, PB इज इक्वल टू CQ बोल रखा है, PB इज इक्वल टू CQ बोल रखा है तुमने, हाँ। सो यहाँ पे AP इज इक्वल टू PB है, तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सिमिलरली तुम्हारे पास OQ
बाइसेक्ट्स तुम्हारा CD, OQ तुम्हारे CD को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूं सार्थक इसके बाद, OQ बाइसेक्ट CD के बाद क्या लिखूंगा, CQ इज इक्वल टू QD, CQ इज इक्वल टू QD करके मैं लिख दूंगा, CQ इज इक्वल टू QD। नाउ अब AP इज इक्वल टू PB, CQ इज इक्वल टू QD, मगर हम लोग ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, PB इज इक्वल टू CQ, we already know that PB is equal to by CPCT, CPCT के थ्रू यही तो मिला। नाउ 2 टाइम्स PB शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स CQ। अगर तुम्हारे पास दो इक्वल्स है, ठीक है, एक हाथ में 5 किलो पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ में 5 किलो पकड़ के रखा है, ठीक है, तो अगर तुमने दोनों को, अगर इसको तुमने 10 किलो कर दिया तो बैलेंस करने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा। सो अगर PB इज इक्वल टू CQ है, सो 2PB इज इक्वल टू 2CQ। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, PB प्लस PB इज इक्वल टू CQ प्लस CQ लिख सकता हूं। किसी एक PB को तुम चेंज कर दो और AP डाल दो, क्योंकि हमें पता है AP इज इक्वल टू PB के बराबर होता है, तो किसी एक PB को AP के फॉर्मेट में लिख दो, AP प्लस PB इज इक्वल टू तुम्हारे पास यहां पे CQ प्लस QD। नाउ AP प्लस PB माधव क्या मिलेगा, AP प्लस PB क्या मिलेगा, बोलो। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, AB मिल जाएगा। CQ प्लस QD क्या मिलेगा तुम्हें, CD मिल जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास है AP प्लस PB, लंबा लाइन नहीं बनाया, हाँ PB है ये माधव, दिस इज B, तब से हम लोग इसे B ही बोल रहे हैं, D यहाँ पे है। तो AB इज इक्वल टू CD मिल गया, देयरफॉर द टू chords are of equal, दोनों के दोनों कॉर्ड्स तुम्हारे इक्वल लेंथ के हो गए, ठीक है। सो अगेन आई एम सेइंग यू, तुम्हारा जो अगर सर्कल्स को तुम्हें अच्छे से करना है, इफ यू वांट टू डू वेल इन सर्कल्स, तुम्हें इस पूरे के पूरे चैप्टर को एटलीस्ट मिनिमम 5 बार सॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह से इंट्रिकेसीज आती है तुम्हारी, पीपल हु डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रूफ, वो तो इस चैप्टर में लुढ़केंगे ही लुढ़केंगे। प्रूफ तुम्हें, हर एक प्रूफ तुम्हारा, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, ठीक है। दैट मीन्स इतनी बार तुम्हें प्रूफ लिखना है ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये चले जाए। 14-15 प्रूफ है, उनको 5-6 बार लिख डालो, तो तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 60-70 टाइम्स। नाउ आई एम नॉट सेइंग यू डू दिस ऑल इन वन डे, मगर क्या बोलते हैं, हर दिन तुम्हें मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, हर दिन तुम्हारा मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे थोड़े बहुत स्टूडेंट्स हैं मेरे जो आखिरी दिन में करने वाले हैं, आखिरी दिन में नहीं होने वाला ये चैप्टर, आखिरी दिन वाला चैप्टर है ही नहीं, और वो सारे के सारे अगर एग्जाम्स में आखिरी दिन पढ़ रहे हैं तो हो ही नहीं सकता, फेल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, फेल हो जाएंगे, पास भी नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर छोड़े लोगों को अगर क्या बोलते हैं आखिरी दिन में पढ़ना है, इट इज योर चॉइस, आखिरी दिन पढ़ लेना, हाँ, मगर थोड़े लोगों को, जिन लोगों को एक्चुअली इंप्रूव करना है, वो तुम सब लोग क्या बोलते हैं, यू स्टडी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टुडे या टुमारो से इन सारे के सारे एक्सरसाइज को करते रहो, ठीक है। मैं किसी को भी फोर्स नहीं करने वाला। नेक्स्ट, सो AB इज इक्वल टू CD मिल चुका है हमें। अगला थियरम 3, among two unequal chords, among two unequal chords, the bigger one is drawn closer to the
center while the smaller one is further away। इसका मतलब क्या है, ये थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, लंबा कॉर्ड तुम्हारे सेंटर के पास रहेगा, जो छोटा छोटा कॉर्ड है वो सेंटर से दूर चला जाता रहेगा। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस? तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉर्ड बना देंगे, एक कॉर्ड सेंटर के करीब, दूसरा कॉर्ड सेंटर से दूर। यहाँ पे सर्कल बना दिया मैंने, एक सेकंड रुको, और मैंने यहाँ पे आई पुट 2 लाइंस। यहाँ पे एक हो गया मेरे पास ऐसा जो सेंटर के बहुत पास है, दूसरा जो सेंटर के बहुत दूर है, ठीक है, और ये हो गया मेरा सेंटर, दिस इज माय सेंटर ओ। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, ठीक है, गिवन से शुरुआत करते हैं। गिवन तुम्हारे पास, हाँ अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ओके, सो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और क्या दे रखा हुआ है, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी दे रखा हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी दे रखा है, जिसमें हम लोगों ने ए बी को बड़ा लिया है, सी डी को छोटा लिया है। ए सर्कल विथ सेंटर ओ, टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी हमें मालूम है, ठीक है। नाउ ऑल्सो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हम लोगों ने गिवन है, इट इज गिवन टू अस। तो प्रूव क्या करना है, व्हाट डू हैव टू प्रूव, तुम्हारा, नहीं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ही प्रूफ आएगा तुम्हारा। कंस्ट्रक्शन, लेट अस ड्रॉ टू perpendiculars, let us draw two perpendiculars OM and ON। यहाँ पे मैं लाइन भी खींच देता हूँ, हाँ ये हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया OM, दूसरा तुम्हारे पास ON, ठीक है, ओके। सो ये हो गया मेरा OM, दिस इज माय परपेंडिकुलर, और ये हो गया मेरा ON, ठीक है। लेट अस ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स OM and ON in the chords AB लिखो, हाँ। सो हमारे पास और क्या क्या है, लेट अस ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स OM एंड ON इन द तुम्हारा AB में हम लोग डाल देते हैं। नाउ प्रूव क्या करना है हमें, टू कर्व्स ऑन AB एंड CD रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो प्रूव तुम्हारा OM is greater than, sorry, OM is less than ON, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जॉइन बोथ द ट्रायंगल, हम लोग एक ट्रायंगल बनाने वाले हैं, OB और OD को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया OB, ये हो गया हमारा
OD, ठीक है। लेट अस जॉइन OB एंड OD। OB और OD को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। सो वी हैव टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के नाम क्या क्या है? OMB एंड ट्रायंगल OND। दो अलग अलग ट्रायंगल्स हमें मिल गए। नाउ दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। वी विल यूज Pythagoras theorem. We will use Pythagoras theorem in both. दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में लगा देंगे। इन ट्रायंगल OMB, बताओ, इन ट्रायंगल OMB, ठीक है, मेरे को बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? OM प्लस MB इज इक्वल टू OB, है ना, ये B है तुम्हारे पास। OM ये वैल्यू प्लस MB ये वैल्यू इज इक्वल टू OB के बराबर है। सो OM स्क्वायर, हाँ सॉरी, OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, इज इक्वल टू OB स्क्वायर हो गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल दूसरा वाला OND क्या हो जाएगा? ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर हो गया। नाउ OB तुम्हारे पास अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो इस OB को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? We can write OB is equal to AB by 2, है ना। ये जो OB है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक सेकंड रुको। MB MB is equal to OB by 2 लिख सकते हैं। ये देखो MB is equal to AB by 2, सॉरी, MB is equal to AB by 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो OM है इट इज परपेंडिकुलर टू AB, तो वो क्या कर रहा है? इन दोनों को इक्वली बांट दे रहा है। उसी तरह से ON इज परपेंडिकुलर टू CD, तो वो इसको भी इक्वली बांट दे रहा है तुम्हारा, ठीक है। सो वी कैन राइट MB इज इक्वल टू AB by 2, है ना, AB by 2 करके हम लोग लिख सकते हैं। सो इसको थोड़ा रीराइट करते हैं, OM स्क्वायर प्लस AB by 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, ठीक है। OM स्क्वायर प्लस तुम्हारा AB स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा? OB स्क्वायर। इसको और सॉल्व करते हैं, OM स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू OB स्क्वायर के बराबर हो गया। नाउ यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? व्हाट कैन वी राइट नेक्स्ट? AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB स्क्वायर। इसको यहीं पे रखो, इसको क्या करो, यहाँ पे लेके जाओ, OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर के बराबर हो गया। सो OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। समथिंग लाइक दिस सिमिलरली हैज टू बी डन हियर आल्सो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ND, ये जो ND है ये क्या है? CD का आधा है। तो देखो ना यहाँ पे, दिस लाइन इज ND, मगर दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ CD। सो ON squared plus CD by 2 the whole squared is equal to OD squared. So हम लोग CD squared by 4 is equal to, इसको यहाँ पे खींच के लेके जाओ, OD squared minus ON squared, ठीक है। नाउ यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाला दोनों का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे क्या हम लोग इस 4 को यहाँ पे लेके जा सकते हैं? AB square is equal to 4 multiplied by OB square minus OM square करके लिख सकता हूं मैं इसे। उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? CD square is equal to 4 times OD square minus
ओ एन स्क्वायर करके लिख सकता हूं, हाँ ठीक है। सो अब यहां पे मेरे पास क्या हो रहा है ना, हमें क्या पता है ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ये हम लोगों ने पहले से ही बोल के रखा हुआ है। ऑल्सो ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, है ना। सो वी नो दैट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, है ना। 2 is greater than 3, sorry 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, तो 3 square is greater than 2 square, 9 is greater than 4, है ना। उसी तरह से ए बी इज ग्रेटर देन सी डी है, तो ए बी स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन सी डी स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर क्या है तुम्हारे पास, 4 टाइम्स ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स तुम्हारा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, 4 और 4 कट गया। सो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन योर ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। सो ओ बी और ओ डी क्या है, देखो यहाँ पे ओ बी और ओ डी क्या है तुम्हारे, व्हाट इज ओ बी एंड ओ डी, रेडियस, एग्जैक्टली। सो वी नो दैट OB and OD are the radii of the circle. Therefore, OB is equal to OD. Therefore, OB square is equal to OD square. तो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से लिख दें, OB square minus OM square should be greater than तुम्हारा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, तो इन दोनों को काट सकते हो तुम लोग, इक्वल है ना ये दोनों, कट गए। सो माइनस ओ एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन माइनस ओ एन स्क्वायर। अब एक बात बताओ, -2 इज बेसिकली योर ग्रेटर देन -7, है ना। -2 इज ग्रेटर देन -7, देयरफॉर अगर दोनों के दोनों साइड में मैंने माइनस को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, यहाँ पे -7 मल्टीप्लाइड बाय -1 है, तो ये 2 है, ये 7 हो गया, मगर साइन को क्या हो गया, साइन तुम्हारा चेंज कर जाएगा। सो इसी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय तुम्हारा -1, ऐसे ही करना होता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, मगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहीं से निकल के आ रहा है, बोथ साइड्स बाय -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओ एम स्क्वायर इज लेस देन ओ एन स्क्वायर, ठीक है, ओ एम स्क्वायर इज लेस देन ओ एन स्क्वायर, दोनों साइड को रूट कर दो, क्या मिलेगा, ओ एम इज लेस देन ओ एन, यही तो हमें ढूंढना था ना, ओ एम की वैल्यू ओ एन से कम है, hence proved। ये वाला डेरिवेशन भी हम लोगों ने सक्सेसफुली प्रूव कर दिया है, ठीक है। सो हमारा जो क्लास है, बैठो, हाँ, हमारा जो क्लास है ये आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हफ्ता जो नेक्स्ट क्लास जो हमारा संडे को होगा, संडे को ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपको क्या बोलते हैं मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, द एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, जो पेशेंटली मैं एक एक क्वेश्चन को बार बार बता रहा हूं, अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक ऐसा वीडियो भी लेके आऊंगा जहां पे मैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर रहा हूंगा, दैट इज नोन एज वन शॉट, वो आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा, ठीक है। और जो बुक मैं रेफर कर रहा हूं दैट इज अरिहंत का ऑल इन वन क्लास 9th का एडिशन, ऑल इन वन एडिशन है तुम्हारा, ठीक है। सो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए मेरे चैनल के बारे में, और अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।